जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर महला चोमू मेगा स्टेट हाईवे पर स्थित है ग्राम पंचायत झरना, जो कि मौजमाबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है, जो पहले दूदू की ग्राम पंचायत हुआ करती थी। झरना ग्राम पंचायत में अलग अलग 4 गांव आते हैं, जहां कुल 3709 मतदाता हैं। इस बार पंचायत की सीट पर ओबीसी महिला वर्ग की सरपंच विराजमान है और ये सरपंच है नीतू जांगड़। राजस्थान पंचायती राज के चुनाव हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल में ग्राम पंचायतों में क्या काम हुआ, कितना विकास हुआ, कितने विकास की दरकार ग्राम पंचायतों को और है, इन्हीं सब चीज़ों का लेखा जोखा लेने के लिए आज हम पहुँचे हैं। हमारी टीम पहुँची है मौजमाबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झरना में। झरना ग्राम पंचायत के सरपंच नीतू जांगड़ हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि पिछले 1 साल में इन्होंने सरपंच बनने के बाद अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या काम किए। जब इनको सरपंच बनने के लिए प्रस्ताव आया तो इनके मन में क्या विचार आया। नीतू जी, क्या कभी मन में सरपंच बनने का विचार आया था? कभी सोचा था कि आप राजनीति में जाएंगे? नहीं, राजनीति में आने का तो नहीं सोचा था, ऐसा कोई विचार नहीं आया था। लेकिन जब ग्रामवासियों ने सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा तो समाज सेवा करने का अवसर मानकर मैंने चुनाव लड़ा। जनता के आशीर्वाद से जो दिया, और सरपंच चुनाव अब जनता के हित के लिए काम करना मेरा लक्ष्य रहा। नीतू जांगड़ उच्च शिक्षित होने के साथ ही काफी तेज तर्रार सरपंच है। जैसे ही नीतू जांगड़ सरपंच बनी तो उसकी पंचायत में समस्याओं के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि कागजी तौर पर तो यहाँ पर काफी काम हुआ था, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन वर्तमान सरपंच नीतू लगातार प्रयासरत हैं कि उनकी पंचायत एक नई मिसाल पेश करे। सरपंच साहिबा ने सबसे पहले बीड़ा उठाया पेयजल की समस्या को दूर करने का। अपने कार्यकाल के शुरू में ही 40 लाख रुपए की लागत से करीब 40 हैंडपंप लगवाए हैं। नरेगा के माध्यम से 3 ग्रेवल सड़क का निर्माण भी करवाया है। और इसी तरह नीतू जांगड़ ने कई ऐसे काम करवाए हैं जिससे लेकर के सभी ग्रामीण उनके आभारी हैं। देखो, हमने नीतू जांगड़ को हमने चुना, वो खड़े उतरे हैं और काम भी बहुत कराया। शमशान में काम कराया, नाले का काम कराया है, चारों गाँव में, स्कूलों में, चारों स्कूलों के अंदर 3 शेड डलवाए हैं। हमारे केसिंगरा गांव के अंदर वो मैजी महाराज का छत डलवाई है और नाली वाली बनवाई है। 40 हैंडपंप लगाए पंचायत के अंदर, कम से कम काम काफ़ी किए हैं। और आगे भी हमारी को उम्मीद है, अच्छे हैं हमारे सरपंच साहब, आगे भी हमारी को उम्मीद है भाई काम बहुत बढ़िया कराएंगे। नीतू जी, ग्रामीणों ने जब आपको सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आया और ये फैसला आपने कैसे लिया? पहले तो संकोच हुआ, फिर मैंने परिवार से राय मशवरा किया। उसके बाद मैंने जब सेवा करने का मानस बनाकर चुनाव लड़ा, समाज सेवा करने का मानस बनाकर चुनाव लड़ा। पिछले 1 साल में गांव की कौन कौन सी समस्याओं का आपने अब तक समाधान किया है? ऐसे कौन कौन से काम है जो आपने पिछले 1 साल में करवाए हैं? पिछले 1 साल में हमारी पंचायत में जो कार्य हुए वो मतलब आमतौर पर जो समस्या है वो पानी की है। पंचायत में सबसे बड़ी समस्या वही है आमतौर पे। तो हमने 40 हैंडपंप लगवाए ग्राम पंचायत में और 4 ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया, 7 शमशान घाट करवाए और स्कूल में जो 3 शेड लगवाए, झरना में पुलिया बनवाई। अब विकास को लेकर क्या दरकार है? ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप प्राथमिकता से करना चाहेंगे? विकास के तौर पर जो गांव में जो मेन समस्या है वो पानी की, वो समस्या हम दूर करना चाहते हैं। जो ये जल जीवन योजना मिशन के तहत हमने घर घर नल कनेक्शन लेने का जो प्रस्ताव लिया है वो 2022 तक हम घर घर तक पहुंचा देंगे वो घर घर कनेक्शन। दूसरा ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप प्राथमिकता से करना चाहेंगे? पानी के अलावा हमारी ग्राम पंचायत में जो सड़क है उसका हम ढाणी और गांव और मतलब जो मेन रोड है उससे जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और वो मैं अपने कार्यकाल में करना चाहूँगी पूरा कंप्लीट। लगातार संघर्ष करती, लगातार लोगों के बीच में अपनी अमिट छाप छोड़ती नीतू जांगड़ हमेशा से जन सेविका के रूप में कार्य करती रही है। लगातार कार्य करने का जज्बा
उन्हें लोगों की मदद करने से मिलता है। उस मदद करने के बदले आम जनता उन्हें बहुत प्यार देती है। हाँ, वो हमने गांव में महिला को सरपंच चुना, वो हमारी अपेक्षा के से ही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गांव में एक तो शमशान भूमि में की साफ सफाई की और तारबंदी करवाई, और हमारे केसरी सिंहपुरा से बागरे की ढाणी तक कच्चा रास्ता था, उसको पे मोरम डलवा के उसको पक्का करवाया। हमारी हेड पंप लगी और गरीब रोड बना दी, और ये शमशानों की मतलब ये टेंट टाल दी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बजट नहीं मिलने के कारण ग्राम पंचायतों का विकास बाधित हो रहा है। यदि समय से ग्राम पंचायतों को ये बजट मिल जाता तो ग्रामीणों के जो सपने हैं विकास के, वो सपने समय से पूरे हो जाते। ग्राम पंचायतों के मुखिया भी सरकारों से अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकारें जल्दी से जल्दी उनके बजट को जारी कर दे, जिससे वो अपने गांव के जो लोग हैं, उनकी जो जनता है, उनके अपेक्षाओं पर खरे उतर सके। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ सुनील जांगीर, द पीपल वॉइस, पगरू।